श्रीमती राजकुमारी एक दिन सर्वतोभद्र नाम के सुंदर महल की छत पर खेल रही थी। उसी समय पास के मनोरम उद्यान में सुस्थित नाम के महान महामुनि तप कर रहे थे। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और जैसे ही यह हुआ, देवलोक के देवगण वहां आने जाने लगे। देवों का यह अद्भुत दृश्य देखकर श्रीमती को अचानक जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया, जहां वे स्वयं प्रभा देवी थीं और उनके पति थे ललितांग देव। देवों के दर्शन और पुराने जन्म की याद से श्रीमती के मन में एक दृढ़ निर्णय जागा। पिछले जन्म में मुझे इतना उत्तम पति मिला था, इस जन्म में अब कमजोर या साधारण पति नहीं चाहिए। अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ अपने उसी पूर्व भव के पति से, वरना मैं ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। ये निश्चय कर वे मौन हो गई, बात नहीं करती, उदास रहने लगी। एक दिन धाय माता पंडिता ने एकांत में कारण पूछा। श्रीमती ने धीरे से पूरा मन का दुख और संकल्प बता दिया। इसके बाद श्रीमती ने अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी और अपने पति का रूप एक बड़े वस्त्र पर चित्रों के रूप में बना दिया, ताकि कोई देखकर पहचान सके। पंडिता धाय माता वह चित्रों वाला वस्त्र लेकर धीरे धीरे नगर के मुख्य चौक की ओर चली। उन्होंने वह वस्त्र सबके सामने धीरे से फैला दिया, मानो किसी रहस्य का द्वार खुल रहा हो। चित्र देखते ही लोगों की चाल थमने लगी, नजरें ठहर गईं। वह वस्त्र अब केवल कपड़ा नहीं रहा था, वह किसी भूली हुई कथा की पुकार बन गया था, जो अपने सही पात्र की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीमती के पिता एक चक्रवर्ती राजा थे। वर्ष के अंतिम दिनों में चक्रवर्ती राजा को जुहारने दूर दूर से राजा नगर में आए। ध्वजाएं लहरा रही थीं, नगाड़े गूंज रहे थे, राजसी रथों की कतार नगर में प्रवेश कर रही थी। उन्हीं में एक रथ सबका ध्यान खींच रहा था। उस रथ में थे धार्मिक और करुणावीर राजकुमार वज्रजंग। उनका बल तलवार के साथ साथ धर्म और करुणा में भी था। रथ नगर के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहीं चित्रों वाला वस्त्र लगाया हुआ था। जैसे ही वज्रजंग की दृष्टि उस वस्त्र पर पड़ी, हृदय धड़क उठा, स्मृतियां जाग उठी और उसी क्षण उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वज्रजंग धीमे स्वर में बोले, यह चित्र, यह मेरा ही पूर्व भव है। वज्रजंग रथ से उतरे और पंडिता से आदर से पूछा, माता जी, यह चित्र किसका है? पंडिता को भी विश्वास हुआ। पंडिता ने पूरा रहस्य खोल दिया। श्रीमती के पिता राजा ने सब सुना और उनका मन आनंद से भर उठा। राजा बोले, मेरी पुत्री के लिए वज्रजंग जैसा धर्मनिष्ठ, करुणावान और वीरवर केवल पुण्य से ही प्राप्त है। और श्रीमती, वे तो पहले ही मन में निश्चय कर चुकी थीं, पूर्व भव के पति के सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, नजरें मिली और पहचान पूर्ण हो गई। शुभ मुहूर्त आया। राजमहल दीपों की रोशनी से दमक उठा। मंद मंद शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा और मंगल मंत्रों की गूंज। वज्रजंग शांत तेज के साथ मंडप की ओर बढ़े। श्रीमती लाज और उजास से दमक रही थी। अग्नि साक्षी बनी। दो आत्माएं दो जन्मों की स्मृति के साथ एक सूत्र में बंध गईं। इस प्रकार स्वयं प्रभा देवी, जो इस जन्म में श्रीमती थीं, और भगवान ऋषभ देव के जीव राजकुमार वज्रजंग धर्म और करुणा के साथ पावन विवाह सूत्र में बंध गए। नगर आनंद से भर उठा। स्वयं प्रभा देवी, जो एक महान चक्रवर्ती की पुत्री थीं, उनका विवाह ऋषभदेव भगवान के जीव वज्रजंग से हुआ। दोनों का जीवन प्रेम, मर्यादा और धर्म से भरा था। उधर श्रीमती के पिता, वे महान चक्रवर्ती, अब संसार छोड़कर दीक्षा लेने का निश्चय कर चुके थे। दीक्षा लेते समय उन्होंने अपना विशाल राज्य अपने पुत्र पृथ्वीपाल को सौंप दिया। पर पिता जैसा पुण्य पुत्र के पास नहीं था। पिता के एक इशारे पर 6 खंड के सभी राजा सिर झुका देते थे। लेकिन पृथ्वीपाल के समय कई सामंत राजा विरोध पर उतर आए और स्वतंत्र होने की सोचने लगे। राज्य संकट में था। तब पृथ्वीपाल ने सहायता के लिए अपने जामाता वज्रजंग को संदेश भेजा। धर्म और कर्तव्य को समझते हुए वज्रजंग श्रीमती के साथ उस राज्य की ओर चल पड़े।
जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार को नगर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। रास्ते में एक घना जंगल आया। साथ चल रहे लोगों ने चेताया, यहाँ दृष्टिविष सांप रहते हैं, जिनकी नजर में ही विष होता है, इसीलिए हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जंगल शांत था, पर हर कदम पर एक अनजाना भय भी साथ चल रहा था। वज्रजंग दूसरे मार्ग से पृथ्वीपाल राजा के नगर पहुंचे। उनके आने का समाचार जैसे ही फैला, सभी सामंत राजा भय और विश्वास के साथ पृथ्वीपाल की शरण में आ गए। राजा ने वज्रजंग का भव्य स्वागत किया। सम्मान, आदर और सेवा में कोई कमी न रही। बहुत दिनों बाद मायके आई बहन को देखकर पृथ्वीपाल ने स्नेह से वज्रजंग से कुछ और दिन रुकने की विनती की। वज्रजंग ने विनती स्वीकार की और कई दिनों तक वहीं रहकर पृथ्वीपाल को राज्य कार्य में मार्गदर्शन देते रहे। पर वज्रजंग के मन की दृष्टि बहुत दूर तक देखती थी। वे जानते थे, अतिथि का सच्चा गौरव अधिक रुकने में नहीं, समय पर लौट जाने में होता है। कुछ ही दिनों बाद वे अपनी पत्नी श्रीमती के साथ नगर से विदा हो गए। वापसी में लोगों ने कहा, महाराज, उसी जंगल के रास्ते चलिए। वज्रजंग ने कारण पूछा। लोग बोले, वहां दो महान साधुओं को केवल ज्ञान हुआ है। उनकी दिव्य दृष्टि से जंगल का भय भी शांति में बदल गया है। सांपों का विष भी निष्प्रभावी हो गया है। ये सुनते ही वज्रजंग की आंखों में श्रद्धा चमक उठी। वे तुरंत उस मार्ग की ओर बढ़े। जंगल में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति थी। जहां कभी डर बसता था, वहां अब केवल ज्ञान की उजास फैल रही थी। वज्रजंग ने जैसे ही सागर सेन और मुनिसेन मुनियों को देखा, उनका हृदय भर आया। वे समझ गए, ये उनके अपने भाई हैं। केवल ज्ञान की दिव्य दृष्टि सब भेद खोल रही थी। एक दिन अपने भाई मुनियों के सान्निध्य में वज्रजंग शांत भाव से बैठकर उपदेश सुन रहे थे। सुनते सुनते उनकी अंतरात्मा जाग उठी। मन में विचार उमड़ा, मेरे भाई तो पिताजी संग दीक्षा लेकर भवसागर पार चल पड़े और मैं अब भी भोगों में उलझा हूं। उसी क्षण भविष्य स्पष्ट दिखा। मन ने कहा, अब नहीं जागा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नगर जाकर पुत्र को राज्य सौंपूंगा और पिताजी के मार्ग पर चलकर दीक्षा लूंगा। श्रीमती ने भी हृदय से इस भाव का समर्थन किया। दोनों लोहारगल नगर लौट आए, पर वहां भाग्य कोई और कथा लिख रहा था। जिस पुत्र पर राजा को अटूट विश्वास था, वह मन में कुछ और ही खेल रच रहा था। पिता की अनुपस्थिति में सारी सत्ता उसके हाथ आ गई। सत्ता का स्वाद धीरे धीरे झर बन गया। उसकी दृष्टि सिमट गई। भविष्य नहीं दिखा, केवल वर्तमान का लोभ दिखा। मंत्रियों को धन देकर उसने सबको अपने पक्ष में कर लिया। लोभ में अंधा जीव क्षणिक सत्ता के लिए अपने ही पिता से विश्वासघात कर बैठता है। इधर वज्रजंग राजा रात को शांत भाव से सो रहे थे। श्रीमती से कहा था, कल प्रातः पुत्र को राज्य सौंपकर हम दीक्षा लेंगे। आत्मा तैयार थी, पर समय ने अवसर नहीं दिया। अंधकार में राजकुमार ने षड्यंत्र रचा। शयन कक्ष में जहरीला धुआं छोड़ दिया गया और इस प्रकार जो दीक्षा के लिए जाग चुके थे, वे उसी रात नींद में ही परलोक से धार गए। दृष्टि थी, पर जिसे देखना था वह देख न सका, और जिसकी आंखें खुली थीं, वे इस संसार से सदैव के लिए बंद हो गईं।